हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के थ्रू समझने जा रहे हैं कि कैसे हम एक डेडिकेटेड टेबल क्रिएट कर सकते हैं मेजर्स के लिए, जिसमें हम सिर्फ अपने मेजर रखें। एक ऐसी टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड ये भी जानेंगे कि उस टेबल के अंदर हम फोल्डर वाइज कैसे अपने जो मेजर्स हैं उनको अलग अलग फोल्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब हम अपने मेजर्स को कॉल करें तो हमें इजीली समझ में आ जाए कि कहाँ जाना है। ओके, आज हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये एक मेरे पास डेटा है। इसमें मैंने कुछ मेजर क्रिएट कर रखे हैं जो कि सेल्स टेबल में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके एंटर डेटा पे क्लिक करेंगे होम रिबन में। एंड यहाँ पे हमें कुछ एंटर नहीं करना है। इस टेबल का नाम हम दे देंगे मेजर्स एंड इसको हम लोड कर लेंगे। मेजर्स नाम आ गया, हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके जैसे ही हम इसको मेजर कर लेते हैं, आई गेस एस नहीं हम एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा मेजर हो गया है। एंड अब क्योंकि कुछ मैंने इसमें ऑलरेडी बना रखे हैं, मैं इसको मेजर टेबल में ट्रांसफ़र कर लूँगा। वो भी मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। लेकिन अब हम अगर कोई भी नया मेजर बनाएंगे तो सिंपली इस टेबल में जाके यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके और यहाँ से हम मेजर अपने क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग मेजर्स हैं और उनको ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे मेजर पे एंड यहाँ पे होम टेबल आप देख रहे हैं, इसको हम मेजर कर लेंगे। तो ऐसे ही एक एक करके मैं सभी जो है मेजर्स को मेजर टेबल में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ एंड सीधा आपको इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा के आपको दिखा दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे अपने जो मेजर हैं ये मेजर टेबल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अभी ये कॉलम वन जो पहले से ही इसमें एंटर हो गया था तो हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। यस करेंगे एंड ये सिंपली हमारी सिर्फ मेजर की एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से अब आप देख सकते हैं वो कॉलम हट गया है। अब क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो हैं, जैसे ये एग्जाम्पल करके तीन चार हैं मेजर, तो मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा जिसमें ये एग्जाम्पल वाले जितने भी मेजर हैं वो उस फोल्डर में आ जाए और बाकी के जो हैं वो दूसरे में आ जाए। आप मान लो आपके अगर फाइनेंस के मेजर हैं तो फाइनेंस करके एक फोल्डर का नाम दे सकते हैं और उसमें अपने वो मेजर रख सकते हैं। या फिर अपने डेट के अनुसार जिसमें हम डेट में मैनिपुलेट करते हैं और उस तरीके का डेटा हम देखते हैं तो उसको आप उस तरीके से फोल्डर का नाम दे सकते हैं और उनको वैसे डिवाइड कर सकते हैं या सेग्रीगेट कर सकते हैं अपने मेजर्स को फोल्डर में। तो आपको इजीली पता होगा कि किस फोल्डर में जाके क्या मेजर मिलेगा। तो वो भी देख लेते हैं वो कैसे होता है। यहाँ इस मेजर वाले टेबल में मैंने क्लिक किया हुआ है, मॉडलिंग में मैं जा रहा हूँ। सिंपली मैंने मॉडलिंग का जो है उसमें क्लिक किया है एंड अब यहाँ पे आपको जो है ये मेजर आ गया है और मैं इसमें पहला मेजर का जो मेरा पहला है एग्जाम्पल वाला उस पर मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पे जो है आपको दिखेगा डिस्प्ले फोल्डर, एंटर द डिस्प्ले फोल्डर। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एग्जाम्पल और मेजर के लिए तो मेजर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एग्जाम्पल डाल देता हूँ एंड इसको जो है एंटर कर देता हूँ।
अब आप देख सकते हैं ये जो मेरा ऑल एक्सेप्ट एग्जाम्पल है ये इस फोल्डर में शो कर रहा है। तो क्या मुझे एक एक एग्जाम्पल में जाके ऐसे करना पड़ेगा कि फोल्डर का नाम देना पड़ेगा? वैसे भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन सिंपली एक तरीका है, इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और ड्रैग करके इस फोल्डर में प्लेस कर दूँगा। जितने भी मेरे एग्जाम्पल वाले मेजर्स हैं उन सबको मैं जो है क्लिक करूँगा और ड्रैग करके इसमें पुट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर क्रिएट हो गया है। बाकी एक और मैं फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ अदर्स के नाम से, या रेवेन्यू के नाम से मैं एक फोल्डर का नाम डाल देता हूँ, रेवेन्यू, एंड ओके करता हूँ। और बाकी के जो इतने भी रेवेन्यू वाले मेरे मेजर्स हैं इनको मैं इसमें प्लेस कर देता हूँ। अब अगर हम अपनी रिपोर्ट व्यू में आते हैं एंड इस मेजर वाले टेबल को हम देखते हैं, आप देख सकते हैं इसका साइन भी अलग हो गया है। एंड यहाँ पे जाते ही हमें पता चलेगा ओके, तो ये एक हमारा मेजर बच गया बाई फॉल्ट, तो इसको भी हम जो है फोल्डर में प्लेस कर लेंगे। तो सिंपली हमें फिर से मॉडल व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ से हम इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करके वापस से जो है रेवेन्यू में इसको प्लेस कर लेते हैं। एंड वापस से हम जाते हैं अपने रिपोर्ट व्यू में। आप अगर अब देखेंगे तो मेजर मेजर के अंडर एग्जाम्पल का फोल्डर, और एग्जाम्पल के फोल्डर में हमारे एग्जाम्पल वाले मेजर्स, देन रेवेन्यू का फोल्डर, रेवेन्यू में हमारे रेवेन्यू वाले मेजर्स। तो अगर आप देखेंगे कि ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। कई बार क्या होता है जब हम क्रिएट करते हैं तो किसी टेबल में कोई मेजर रखा है, किसी टेबल में कोई मेजर रखा है, एंड कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हम जब वापस आके चेक करते हैं कि कहाँ से देखें। तो सिंपली ये एक अच्छा तरीका अपने मेजर्स को बेस्ट तरीके से जो है अरेंज करने का। जितना आपकी फोल्डर फाइल क्लीन लगेगी उतना ही इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एंड हो सके तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लें। थैंक यू।